महाभारत का घनघोर युद्ध होने वाला था। चारों ओर शंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। भय का पूरा माहौल था। कौरव की सेना में सैनिकों की संख्या अधिक थी, बहुत ज़्यादा थी, और पांडवों की संख्या कम थी। ऐसे में एक दिन मुनि उतंग ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और कहा कि महाराज, आप एक कैसा अनर्थ करवाने जा रहे हैं? पांडवों की यह छोटी सेना कौरवों की सेना के सामने क्या टिक सकेगी और कैसे? यह उनके मन में जिज्ञासा हुई। आप पांडवों का सर्वनाश करवाने पर क्यों तुले हुए हैं? आप इस युद्ध को तत्काल रोक दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर में बोला और कहा कि महामुनि, संख्या नहीं सामर्थ्य की विजय होती है। सूर्य अकेला ही वह काम कर देता है जो सैकड़ों तारागण नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उत्तर को सुनकर मुनि उतंग निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता है और उन्हें पांडवों की सामर्थ्य पर विश्वास हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर प्रकरण को हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लें तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ी टीम हो, ये हर लीडर चाहता है, जिसकी संख्या अनलिमिटेड हो, अनगिनत हो। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सफल होने के लिए ज़रूरी ये है कि उस बड़ी संख्या में कितने सामर्थ्यवान मेंबर हैं। वो सामर्थ्य ज्ञान का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, कौशल का हो सकता है, व्यवहार का हो सकता है, टीम के साथ अलाइनमेंट का हो सकता है, किसी परिस्थिति से निपटने का हो सकता है, किसी भी समस्या से निपटारा पाने का हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन जब सामर्थ्यवान टीम है और उसके लीडर सामर्थ्यवान हैं तो किसी भी बहुत बड़ी संख्या बल की टीम को घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं और वह टीम, वह लीडर उनसे आगे निकल सकता है जिसकी टीम बहुत बड़ी है। हमारे जीवन में कई बार इस प्रकार के अवसर अक्सर आते हैं जब हम किसी इस तरह के आसन्न या दस्तक दे चुके संकट को देख करके भयभीत हो जाते हैं कि टीम छोटी हो गई, अगला व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया है, कैसे ग्रो करेंगे, हमारा जो सबसे एक्टिव लीडर था वह नहीं रहा, वह किसी और जगह चला गया है, उसने बिजनेस को छोड़ दिया है। तो इसको देख के अक्सर कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन नहीं, जब हम संकट के आगे बिना लड़े ही हथियार डालने का मन बना लेते हैं तब हम अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। निश्चित ही ऐसे समय में हमें अपने सामर्थ्य को पहचान कर संकटों का सामना करना चाहिए। एक अच्छे लीडर की यही पहचान है। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे चुनौतियां हमारे सामने खुद ही घुटने टेकने को मजबूर हो जाती हैं। ईश्वर ने हमें असीम सामर्थ्यवान बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होता है, बशर्ते वह व्यक्ति अपने सामर्थ्य को पहचान पाए। हम ही हैं
जो उस सामर्थ्य को भूल जाते हैं। हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा का अनुभव करना चाहिए कि हमारे इंटरनल पावर कितनी है। हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा के बल पर बड़े बड़े दुष्कर कार्य को सहज रूप से किया सकते हैं, ऐसा अपने दिमाग में सोच रखनी चाहिए। संकटों, झंझावातों और कष्टों की बड़ी से बड़ी संख्या भी हमारे सामर्थ्य को डिगा नहीं सकती। आत्मबल, धैर्य, सामर्थ्य की त्रिवेणी हमारा भाग्य बदल सकती है। अगर ये तीनों आपके साथ हैं तो आप विकट से विकट, विषम से विषम परिस्थितियों से आप लड़ करके मजबूती के साथ आगे खड़े हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी परिस्थिति से हमें उबार सकती है ये हमारी त्रिवेणी, आत्मबल, धैर्य और सामर्थ्य। यह त्रिवेणी ही हमें पुरुषार्थी, साहसी और विजेता बनाती है और सामर्थ्यवान बनाने में मदद करती है और एक सामर्थ्यवान टीम को डेवलप करने में मदद करती है। तो अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचानिए। संख्या बल पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन जो लोग हों आपके साथ, आपकी टीम में हों, वो सामर्थ्यवान हों, ऑलराउंडर हों। उनको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए इसी सामर्थ्य के बल पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे आप राज कर सकते हैं और जीवन में भी राज कर सकते हैं। ये जो बातें मैंने कही ये जीवन के हर जगह लागू होती है, केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, और लागू करना भी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को जीत का सिपाही बनाइए और वह जीत आपको बहुत सारी असीम खुशियां देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।